हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल आनंद ट्यूटोरियल सेंटर फजैक्स बिहार वाला। प्रीवियस वीडियो में चर्चा किए थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम का, ठीक है। और आज हम बेहतरीन प्रॉब्लम को हम आज सॉल्व करवाएंगे आप लोग से। चलिए देखा जाए। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है, कैसे समझिएगा कि वह जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है वह सीरीज में है कि पैरेलल में है। उसका बेस्ट तरीका ही बताए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है, समान होते हैं। चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं। याद रखना है, चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं। और दूसरा तरीका बताए थे कि दो कैपेसिटर के बीच में अन्य कैपेसिटर या अन्य डिवाइस ना लगा हो तो सीधे बोलेंगे कि वह सीरीज कॉम्बिनेशन में है। किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। बस दो ही बात याद रखना, चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर का समान तो सीरीज कॉम्बिनेशन। या देखेंगे कि दो कैपेसिटर के बीच यदि कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ है तो वह होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताए थे कि पोटेंशियल डिफरेंट जो होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक जो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, है ना, उसकी पहचान कैसे करेंगे कि वह सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो सीरीज के लिए चार्ज सेम होना चाहिए। कैपेसिटर का चार्ज अगर समान है तो हम बोलेंगे कि वह श्रेणी क्रम समूहन में जुड़ा हुआ है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान है कि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, हिंदी होता है क्या मुथैया मुरलीधरन? तो विभवांतर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। यदि कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंट है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन समानांतर क्रम समूहन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन के मात्र दो पहचान, चार्ज सेम या दो कैपेसिटर के बीच में अन्य डिवाइस नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि वह सीरीज कॉम्बिनेशन में है। किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो इससे आधारित आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। तो कुछ प्रॉब्लम को हम प्रीवियस वीडियो में चर्चा किए थे, है ना। जो चर्चा इस तरह से किए थे, थोड़ा सा एक नज़र और देख लिया जाए कि मान लो कि तीन कैपेसिटर इस तरह से जुड़े हुए हैं, तीन कैपेसिटर, और इसका कैपेसिटेंस विद्युत धारिता मानते हैं कि 1 माइक्रोफैराडे है, इसका भी 1 माइक्रोफैराडे है और इसका 1 माइक्रोफैराडे है। तो तीनों मिलकर कितना कैपेसिटेंस के बराबर वर्क करता होगा, कार्य करता होगा। कार्य क्या है कैपेसिटर का मुथैया मुरलीधरन? चार्ज को होल्ड करके रखना, चार्ज को संग्रह करके रखता है, वही है मेरा कैपेसिटर, वही है कैपेसिटर। तो इसके लिए बताए थे कि समतुल्य धारिता का फॉर्मूला तो C1/C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? तो C इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 1/3 माइक्रोफैराडे। चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, देख लीजिएगा, ठीक है। यदि यही तीनों कैपेसिटर को अगर इस डिज़ाइन से अगर जुड़ा हुआ है, इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन किया हुआ है तो ये कहलाएगा आपका क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लो कि 1 माइक्रोफैराडे का है, ये भी आपका 1 माइक्रोफैराडे का, ये भी है आपको 1 माइक्रोफैराडे का। तो इसका फार्मूला हम दिए थे C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी इसका C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मुथैया मुरलीधरन? तो इसका C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 माइक्रोफैराडे।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लगाए थे 1 माइक्रोफैराड का 3 कैपेसिटर, मगर तीनों मिलकर जो काम कर रहा है 1/3, यानी इसमें कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने से घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। मगर पैरेलल में अगर हम जोड़ते हैं कैपेसिटर को तो इसका कैपेसिटेंस देखिए कितना हो जा रहा है, 3 माइक्रोफैराड, जबकि हम जोड़े थे 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड का। तो यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, तो इसमें विद्युत धारिता क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। इसकी विद्युत धारिता क्या हो जा रही है, बढ़ जाता है। इसमें विद्युत धारिता जो होती है घट जा रहा है, सीरीज में घट रहा है, पैरेलल में बढ़ रहा है। यही इसका एडवांटेज है। ठीक है, आइए याद रखिएगा फार्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए समानांतर क्रम समूहन के लिए समतुल्य धारिता का जो फार्मूला है वह है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। एकदम याद रहेगा, C इक्विवेलेंट इसका होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। सीरीज के लिए तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आइए इसी से आधारित हम आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। आइए, जो आप प्रॉब्लम का जो टाइप बताने वाले हैं उसमें है कि अगर आपका तार कनेक्ट कर दे, उस कॉम्बिनेशन में अगर तार कनेक्ट किया हुआ है तब उसकी समतुल्य धारिता हम कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जांपल 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर, अभी देखो तो 21 कॉम्बिनेशन में है, तो यह है सीरीज कॉम्बिनेशन में। मगर हम करते क्या है कि इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी वायर से, यहां से यहां कनेक्ट कर दिया और एक तार को हम यहां से यहां जोड़ देते हैं। अब बताओ सीरीज है कि पैरेलल। अब तुमको दिक्कत आ जाता होगा कि सर अब पहचान हम कैसे करेंगे कि यह जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है वह सीरीज में है कि पैरेलल में है। ठीक है, आइए देखिए, जस्ट इस तरह का प्रॉब्लम पूछते रहता है। यहाँ पर टर्मिनल को A मानते हैं और इस पॉइंट को हम B मानते हैं। क्वेश्चन क्या रहता है, A और B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करें। के बीच समतुल्य विद्युत धारिता, कैपेसिटेंस विद्युत धारिता। विद्युत धारिता की इंग्लिश क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है ना, याद करें। अब इसको हम कैसे, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट पर ही बैटरी लगा हुआ है। हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है। बैटरी का एक होता है धन ध्रुव और एक होता है ऋण ध्रुव। अब जरा समझिए तो क्या ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है? तो सीरीज की पहचान बताए थे कि दो कैपेसिटर के बीच में अन्य डिवाइस ना हो। दो कैपेसिटर के बीच में अन्य डिवाइस नहीं रहेगा तो वह सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। पैरेलल के लिए क्या है कंडीशन? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है कि पोटेंशियल डिफरेंट, विभवांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। विभवांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखा जाए तो यहां का हम पोटेंशियल मान लेते हैं VA और यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं हम VB। ठीक है, तो देखिए तो अगर यह टर्मिनल इस बैटरी के धन ध्रुव से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो यहां का पोटेंशियल और यहां तक का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। पोटेंशियल चेंज तभी होगा जब उसके बीच में डिवाइस लग जाए। उसके बीच में अगर डिवाइस लगा हुआ है
इसके बीच में अगर डिवाइस होता तो नेसेसरी है कि उसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज कर जाता। कोई डिवाइस लगा हुआ है नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, यानी यहाँ का भी पोटेंशियल कितना है मुथैया मुरलीधरन, वी है। इस बैटरी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, विभव को हम कितना माने हैं, वी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी बी। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आ गया इन दोनों के बीच जरा सोचा जाए कि यह सीरीज होगा कि पैरेलल होगा। पहले सीरीज देखते हैं कि क्या यह दोनों कैपेसिटर सीरीज में है कि नहीं है। तो सीरीज की पहचान क्या है कि दो कैपेसिटर के बीच में अनडिवाइस ना हो, दो कैपेसिटर के बीच में अनडिवाइस ना हो। देखिए, तो ये दोनों कैपेसिटर के बीच में तार जुट गया, जहां भी डिवाइस में वायर जुड़ गया तो फिर तो उपकरण आ ही गया, डिवाइस लग ही गया, यानी दो कैपेसिटर के बीच में डिवाइस लग गया। अगर डिवाइस लगा हुआ है तो फिर यह सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होगा, यह सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एकदम बिल्कुल ही पहचान क्या है मुथैया मुरलीधरन, कि दो कैपेसिटर के बीच में अन्य डिवाइस ना हो, अन्य डिवाइस ना हो। ये दोनों को देखिए, तो ये दोनों कैपेसिटर के बीच में देखिए तो ये तार जोड़ दिया, तार भी मेरा क्या है, एज अ लाइक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो डिवाइस जहां लग गया इसका मतलब ये दोनों सीरीज में नहीं है। ये तो कंफर्म हो गए कि ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये दोनों सीरीज में नहीं है। पैरेलल के देखते हैं कि पैरेलल में है कि नहीं। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट, इसलिए हम पोटेंशियल यहां लेके चल रहे हैं, पोटेंशियल का हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा इस बिंदु पर। अब देखिए, अब मेरा डिवाइस है तो नेसेसरी है कि पोटेंशियल क्या कर गया होगा, इस पॉइंट पर चेंज कर गया होगा। मगर मुथैया मुरलीधरन इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया इससे, इसका मतलब है कि यहां का पोटेंशियल क्या कर दिया, समान कर दिया। यानी यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी है तो यहां का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वी बी। मुथैया मुरलीधरन, देखिए यहां का पोटेंशियल कितना है, वी है, क्योंकि यह बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है, बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। और किया क्या कि तार से इसको कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि इसको भी डायरेक्ट जोड़ दिया बैटरी के धन ध्रुव से, बैटरी के धन ध्रुव से इसको भी डायरेक्ट जोड़ दिया। तार जोड़ने के मतलब डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा यहां पर, और यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा यहां पर, यानी यहां भी ए। अगर डिवाइस होता बीच में, अगर कोई हम कैपेसिटर लगा लेते हैं तो फिर उसका पोटेंशियल समान नहीं होता, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समान नहीं होता। अगर बीच में यहां हम कैपेसिटर लगा देते हैं या कोई रेसिस्टेंस लगा देते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज कर जाता। मगर हम केवल क्या किए हैं कि यहाँ और इस पॉइंट को इस तार से हम कनेक्ट कर दिए हैं। कनेक्ट करने का मतलब हो गया कि बैटरी से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए हैं, बैटरी के धन ध्रुव से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA था तो यहाँ भी होगा VA। यहाँ तार जोड़ दिया तो यहाँ होगा VA। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VV। यहां से तार कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समान हो जाएगा। क्लियर है? अब इस फिगर को थोड़ा चेंज किया जाएगा क्योंकि इस फिगर में हमको समझ में नहीं आ रहा है सर कि सीरीज में कौन है और पैरेलल में कौन है, तो थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। देखिए, तो दो ही तरह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक मेरा VA है और एक मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है। अब इस फिगर के डिज़ाइन को ही हम बदल देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो ही तरह का है, एक VA और एक मेरा VB है। अब देखिए, तो यह कैपेसिटर किस पोटेंशियल के बीच में लगा हुआ है। तो देखिए, तो इस कैपेसिटर का विभवांतर कितना है, VA माइनस VB, यानी यह कैपेसिटर इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के बीच में जुड़ा हुआ है। तो हम भी जोड़ देते हैं कि VA और VB के बीच में लगा हुआ है, लगा दिए।
यह कैपेसिटर देखिए तो VV और VA के बीच में है, VA और VV के बीच में, VA और VV हम भी जोड़ देते हैं ऐसे। यह देखिए कैपेसिटर कहाँ जुड़ा हुआ है, तो V और VV के बीच में, VA और VV के बीच में हम भी जोड़ देते हैं मुथैया मुरलीधरन। अब देखने में नज़र आ ही गया होगा कि सर ये तो एकदम पैरेलल वाला डिज़ाइन है। किसका डिज़ाइन है? पैरेलल वाला। क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंट VA माइनस VV है, इसका भी VA माइनस VV है, इसका भी VA माइनस VV है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट अगर समान हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस समान हो गया, तो यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं कि वह 1 माइक्रोफैराडे का है, ये भी आपका 1 माइक्रोफैराडे का है, ये भी 1 माइक्रोफैराडे का है। 1 माइक्रोफैराडे, 1 माइक्रोफैराडे, 1 माइक्रोफैराडे, तो तीनों मिलकर कितना माइक्रोफैराडे का काम कर रहा है? तो पैरेलल है। तो पैरेलल का फार्मूला था C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी C इक्विवेलेंट हो गया 3 माइक्रोफैराडे। 3 माइक्रोफैराडे। देखिए कमाल है वायर का कनेक्शन करना। वायर को कनेक्शन करने से हमारा यह जो कैपेसिटर है यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जा रहा है। देखने में यह नहीं नज़र आ रहा था। अब इस तरह का अगर हम फिगर को ड्रा कर दिए, इस डिज़ाइन को इस तरह से हम बदल दिए, तो यह नज़र आने लगा हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब आपको डिज़ाइन समझ में ना आए कि यह सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करके, पोटेंशियल को मानकर, है ना, एक नया डिज़ाइन वाला सर्किट तैयार कर लीजिए और उसमें स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि वह सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है। क्लियर है यहाँ तक? और देखा जाए, और देखिए वायर का कनेक्शन। अब हम 4 कैपेसिटर लेते हैं, 4 कैपेसिटर। नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है 4 कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराडे, ये भी है 1 माइक्रोफैराडे का, ये भी है 1 माइक्रोफैराडे का, ये भी है 1 माइक्रोफैराडे का। अभी अगर पूछा जाए कि इसकी समतुल्य धारिता कितना होगा, तो आप बताइएगा कि सर अभी तो यह सीरीज में है, क्योंकि 2 कैपेसिटर के बीच में कोई डिवाइस नहीं है। इस कैपेसिटर के बीच में भी कोई डिवाइस नहीं, कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में भी कोई वायर नहीं, कोई उपकरण नहीं, कोई डिवाइस नहीं। इसका मतलब है कि यह सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा देंगे हम 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। कितना आ जाएगा मुथैया मुरलीधरन? तो इसका C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/4 माइक्रोफैराडे। ये तो बहुत ही आसान था। अब इसमें हम थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को बदलते हैं, रूपरेखा इसका डिज़ाइन बदलते हैं। क्या करते हैं देख लिया जाए। यहाँ का कनेक्शन एक वायर से इसको जोड़ दिया, यहाँ का कनेक्शन इससे जोड़ दिए, और इसका कनेक्शन, एक मिनट मुथैया मुरलीधरन, इसका कनेक्शन हम ऐसे कर देते हैं यहाँ। अब पूछेगा कि यह पॉइंट मेरा A है और यह पॉइंट B है, तो इनके बीच समतुल्य धारिता कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? A और B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें, जो इस तरह का सर्किट है। तार कहाँ कनेक्शन किया है? यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक, यानी बिंदु A और B के बीच में ही हमारा बैटरी लगा हुआ है। बिंदु A और B के बीच में हमारा बैटरी लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। खैर ये तो नज़र पड़ रहा होगा कि किस कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज, क्योंकि दोनों के बीच में कोई डिवाइस नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है। ठीक है, कोई डिवाइस लग जाता तो फिर यह सीरीज कॉम्बिनेशन। मगर ये दोनों देखिए, ये दोनों कैपेसिटर के बीच में एक वायर आ गया, तार आ गया, तो नेसेसरी है कि इसको हम नहीं कहेंगे कि यह सीरीज में है। किस में है? नहीं कह सकते हैं कि यह
सीरीज में है। आइए कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। इस तरह की डिज़ाइन जो देख रहे हैं, सर्किट जो देख रहे हैं, इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, कन्फ्यूज़न आ गया। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए उपाय क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करके आप एक नया डिज़ाइन तैयार कर लीजिए और उस डिज़ाइन में स्पष्ट नज़र आने लगेगा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। आइए क्या है भाई वो तरीका इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? तो बस यहाँ पर हम बैटरी लगा दिए, यानी कहने के मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल होगा और यहाँ पोटेंशियल होगा। यहाँ का पोटेंशियल हम मानते हैं VA और यहाँ का पोटेंशियल मानते हैं VB। देखिए तो बैटरी के धन ध्रुव से यह डायरेक्ट कनेक्ट है, ये वाला। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। फिर क्या किया कि यहाँ से कनेक्ट कर दिया वायर से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के मतलब ही हो गया कि इसके बीच में तो कोई डिवाइस नहीं है, केवल तार लगा हुआ है। यानी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, यानी यहाँ भी VA तो यहाँ भी क्या है मेरा VA, मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, अब देखा जाए इसको बैटरी के ऋण ध्रुव से कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट है। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा VB। अब क्या किया कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, यानी यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कर दिया? सेम कर दिया, बराबर कर दिया। अब जरा देखो, दो ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक मेरा VA है और एक मेरा VB है, मुथैया मुरलीधरन। अब हम नया डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। देखिए तो यह दोनों कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है? तो VA के बीच में, VA और VA के बीच में ही लगा हुआ है, यानी इसी पॉइंट पर ये दोनों कैपेसिटर लटकल है। तो प्लस तो मिल रहा है, माइनस नहीं मिल रहा है। तो क्या यह कैपेसिटर चार्ज हो पाएगा, चार्ज को होल्ड करेगा? तो नहीं सर, क्योंकि पोटेंशियल दोनों पॉइंट का हम सेम कर दिए, बराबर हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा तभी कैपेसिटर चार्ज हो पाएगा। एक प्लस और एक माइनस रहेगा तभी कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करेगा। ये नहीं कि दोनों प्लेट जो है प्लस और माइनस, दोनों प्लेट पर पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंट हो गया 0। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट कितना मुथैया मुरलीधरन? 0। तो क्या यह कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंट अगर देखिए तो VA माइनस VA इक्वल टू 0, यानी ये कोई काम नहीं कर रहा है, चार्ज को होल्ड नहीं करेगा। जब होल्ड ही नहीं करेगा तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे? अब देखिए यहाँ पर, यहाँ वही हल कर दिया। क्या यह कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करेगा? तो नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट, विभवांतर कितना हो गया? तो 0 हो गया। VB माइनस VB इक्वल टू 0। जब पोटेंशियल डिफरेंट ही 0 हो जाएगा तो यह चार्ज को होल्ड ही नहीं करेगा, यानी यह कैपेसिटर भी बिना काम के, बिना पेंदी के लोटा हो गया, बिना पेंदी का ये लोटा जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंट है ही नहीं, इसका विभवांतर 0 हो गया कि चार्ज को होल्ड करेगा ही नहीं, चार्ज को होल्ड नहीं करेगा। जैसे कैपेसिटर है उसमें 2 तार निकला हुआ रहता है, दोनों तार को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और जोड़कर केवल प्लसवा वाला में खोस देंगे तो क्या हुआ? कैपेसिटर चार्ज हो पाएगा? चार्ज को होल्ड करेगा? तो नहीं मुथैया मुरलीधरन, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंट नहीं होगा, विभवांतर नहीं होगा, तो वह चार्ज को होल्ड करेगा ही नहीं, करंट फ्लो होगा ही नहीं, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये भी कैपेसिटर मेरा काम नहीं कर रहा है, ये भी कैपेसिटर मेरा काम नहीं कर रहा है, मात्र इसमें एक ही कैपेसिटर काम कर रहा है, यह
VA और VB के बीच में मात्र एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है मुथैया मुरलीधरन। कितना माइक्रोफैराड का? तो 1 माइक्रोफैराड का। यानी इस जो सर्किट में देख रहे थे इस तरह का डिजाइन, इस डिजाइन का कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, समतुल्य विद्युत धारिता कितना हो जाएगा? तो 1 माइक्रोफैराड का हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ओके। और देखिए, जहां भी विभवांतर समान हो 0 हो जाएगा तो वह कैपेसिटर चार्ज को होल्ड ही नहीं करेगा, होल्ड ही नहीं करेगा। ठीक है, एक और देखा जाए इसी तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम। हम इस तरह का दे दें, 3 कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफैराड, ये भी है 1 माइक्रोफैराड, ये भी है 1 माइक्रोफैराड, और इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर दिए। यहाँ इस टर्मिनल का नाम A है और इस टर्मिनल को हम कहते हैं B है। A और B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। A और B के बीच हमको क्या निकालना है? समतुल्य विद्युत धारिता निकालना है। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ही क्या लगा हुआ है? बैटरी माता लगा हुआ है। बैटरी माँ जो एनर्जी देने का काम करता है और उस चार्ज को चलाने का कार्य करता है। बैटरी का वर्क क्या है? चार्ज को चलाना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है। ये बैटरी के पास एनर्जी होती है। ठीक है, तो A और B के बीच में लगा हुआ है हमारा बैटरी, तो इसका पोटेंशियल मानते हैं VA और इसका पोटेंशियल मानते हैं VB। देखिए, तो यह प्लेट बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है, इसका मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? समान होगा। यानी यहाँ पर भी पोटेंशियल विभव कितना मिलेगा? VA मिलेगा। अब देखिए, यह टर्मिनल जुड़ा हुआ है बैटरी के ऋण ध्रुव से, डायरेक्ट कनेक्ट है। इसका मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है मुथैया मुरलीधरन? समान है, भी। अब क्या किया कि इस वायर से इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। इस बिंदु और इस बिंदु को किससे जोड़ दिया? तार से, वायर से जोड़ दिया। वायर से जोड़ने का मतलब हो गया कि यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया मुथैया मुरलीधरन? समान हो गया, समान हो गया। अब आइए, यहाँ का पोटेंशियल VA है। अब बीच में क्या आ गया भैया? कैपेसिटर आ गया। कैपेसिटर आने से इसका पोटेंशियल चेंज कर जाएगा। कैपेसिटर जहाँ डिवाइस लग गया तो समझ जाना कि पोटेंशियल जो है अब उसके बाद चेंज करेगा। यहाँ VA है तो यहाँ हम मान लेते हैं कि VC है, यहाँ मान लेते हैं कि VC है, VC है। ठीक है, अब देखिए, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंट विभवांतर कितना है? VA माइनस VC। इसका तो VC माइनस VB। इसका विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंट कितना है मुथैया मुरलीधरन? तो VB माइनस VB इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि यह कैपेसिटर लटकल है, लटका हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, चार्ज को होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका विभवांतर कितना है? 0 हो गया। विभवांतर रहेगा तभी आप कह सकते हैं। तो कहिएगा आप तो मान लिए सर VB, तो कुछ तो इसका वोल्टेज होगा। 6 वोल्ट का अगर बैटरी लगा हुआ है तो इधर होगा +6 वोल्ट और इधर होगा 0 वोल्ट। +6 वोल्ट, इधर होगा 0 वोल्ट। तो +6 वोल्ट यहाँ तक मिलेगा हमको, यहाँ से यहाँ तक कितना मिलेगा? 0। तो ये 0 हो गया तो यहाँ का भी वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0। वोल्टेज में अंतर रहेगा तभी वह कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करेगा। क्लियर है? यानी यह काम नहीं कर रहा है। अब एक नया फिगर यही बना दीजिए हमारा। देखिए, तो VA और VC के बीच में है और फिर यह कैपेसिटर लगा हुआ है VC और VB के बीच में। यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ का पोटेंशियल VB, यहाँ का पोटेंशियल VC। अब तो स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। किसमें? तो सीरीज में है। और सीरीज का फार्मूला लगा दीजिए, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1,
क्योंकि 1 माइक्रोफैराडे का है, ये भी मुथैया मुरलीधरन 1 माइक्रोफैराडे का है। तो सी इक्विवेलेंट हो गया आपका 1/2 माइक्रोफैराडे। कैसे आ रहा है, समझ रहा है ना, 1/2 कैसे आ रहा है, फिर देख लिया जाए। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया हमको 2 मुथैया मुरलीधरन। तो हमको c इक्विवेलेंट निकालना है, तो तिरछा एंड तिरछे गुना कर देंगे, है ना। तो इससे गुना कीजिएगा तो 2 गुने c इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1। तो c इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा कितना, मुथैया मुरलीधरन 1/2 माइक्रोफैराडे। ठीक है, अब तार का कमाल देख लिए। और देख लीजिए एक प्रॉब्लम और, तार से ही रिलेटेड मुथैया मुरलीधरन, तार से ही रिलेटेड। अब हम 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, 3 कैपेसिटर, ठीक है, ऐसे कनेक्ट, इसके बीच में डिवाइस लगा हुआ है दिस, और यह कनेक्ट है इससे। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी। क्वेश्चन है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। कंफर्म है। अब देखिए इसको कैसे प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है। इसका मतलब है कि यहीं पर क्या लगा हुआ है, बैटरी माता जी लगे हुए हैं, यानी यहाँ कनेक्ट है बैटरी। इमेजिन कर लीजिएगा कि यहाँ कनेक्ट क्या है, बैटरी। बैटरी कनेक्ट है, इसका मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल मुथैया मुरलीधरन समान हो जाएंगे। ठीक है, अब बैटरी थोड़ा हम हटा देते हैं, सीधे डायरेक्ट हम इस पॉइंट को हम पोटेंशियल को मान लेते हैं VA, और इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम मान लेते हैं VB। ठीक, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। देखिए, और प्रत्येक जो कैपेसिटर है वह है आपको 1 माइक्रोफैराडे का, 1 माइक्रोफैराडे। यहाँ कर देते हैं 1 माइक्रोफैराडे, यहाँ भी है 1 माइक्रोफैराडे, ये भी कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराडे, ये भी कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराडे। और हमको निकालना है समतुल्य विद्युत धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखिए तो इस वायर से कनेक्ट कर दिया है इस बिंदु और इस बिंदु को। इसका मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन। यहाँ हो जाएगा भी हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ का पोटेंशियल VA है, तो क्या यहाँ का भी पोटेंशियल VA हो जाएगा? ये भी तो तार से कनेक्ट है मुथैया मुरलीधरन। नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या लग गया, कैपेसिटर। हम बार बार बोल रहे हैं कि कैपेसिटर अगर लगा हुआ रहेगा तो उसका पोटेंशियल चेंज कर जाएगा, उसका पोटेंशियल चेंज कर जाएगा, चार्ज को ढोने में किया गया कार्य ही बदल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ कैपेसिटर नहीं होता तब हम कह सकते थे कि यहाँ का विभव और यहाँ का विभव समान होगा। यहाँ बीच में कैपेसिटर लग गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच में देखिए तार तो जोड़ा है, मगर उस तार में भी क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ तक तो पोटेंशियल VA मिलेगा, VA, मगर कैपेसिटर लग गया तो यहाँ का पोटेंशियल चेंज कर जाएगा, और उस पोटेंशियल को, उस विभव को हम मान लेते हैं VC। यहाँ तक है VC। क्लियर है? यहाँ का पोटेंशियल हो गया V। अब देखिए कि कितने पोटेंशियल हमको अभी तक मिला, यहाँ हम माने तो एक माने हैं VA, एक माने हैं VB, और एक माने हैं हम VC। कितने विभव है, 3 विभव यहाँ पर हम माने हैं, और तीनों विभव को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि VA, VB और एक बना लेते हैं VC। चाहे ऊपर लिखना, चाहे मुथैया मुरलीधरन नीचे लिखना, 3 ही मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। 3 ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मान लिए हैं, VA, VB और VC को। अब देखिए कि यह कैपेसिटर किन किन विभव के बीच जुड़ा हुआ है। तो यह कैपेसिटर VA और VB के बीच में है, हम भी यहाँ पर लगा देते हैं VA और VB के बीच में।
क्योंकि इस फिगर में हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। उसका डिज़ाइन ही चेंज कर दो, उसका डिज़ाइन चेंज कर दो। और डिज़ाइन कैसे चेंज करते हैं, तो विभव को डिस्ट्रीब्यूट करके, पोटेंशियल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहाँ पर कितना पोटेंशियल हम मान लेंगे। और मानने के लिए एकदम बेस्ट तरीका है कि बैटरी लगाकर देख लीजिएगा। सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करके सोचिएगा कि यहाँ का पोटेंशियल कितना, यहाँ का पोटेंशियल कितना। अब बीच में अगर कैपेसिटर आ गया तो पोटेंशियल चेंज करेगा, अगर तार से कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब देखिए इसका हो गया। यह जो कैपेसिटर है भिब्बी और भिस्सी, भिब्बी भिस्सी, भिब्बी भिस्सी, भिब्बी भिस्सी, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं मुथैया मुरलीधरन। अब यह कैपेसिटर है, यह कैपेसिटर देखिए कहाँ लगा हुआ है, भिस्सी और भिभी के बीच में, भिस्सी और भिभी, भिस्सी भिभी उल्टा हो गया। इसका भी हो गया भिभी और भिस्सी, इसका हो गया भिस्सी और भिभी। हाँ इसी के बीच में है, इसी के बीच में लगा देते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक कैपेसिटर और बच गया, ये वाला। ये देखिए तो किस पोटेंशियल के बीच में है, तो VA और VC के बीच में है। VA और इधर कितना है VC, इधर है VA, इधर है VC, इधर VA VC के बीच में है। तो VA यहाँ है मेरा, VC यहाँ है, यहाँ पर हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं, कैपेसिटर। अब देखिए तो इस डिज़ाइन को अब देखिए, अब समझ में आने लगेगा कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। देखिए तो, और चर्चा किए थे प्रीवियस वीडियो में कि जब भी इस तरह के फिगर को, पिक्चर को, डिज़ाइन को बनाइएगा तो सबसे पहले हल कीजिएगा क्लॉज को। किसको? क्लोज सर्किट को। तो देखिए तो इधर क्लॉज है, खैर इधर भी क्लॉज है, मगर ये दोनों क्या कैपेसिटर सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा मुथैया मुरलीधरन? तो इस दोनों कैपेसिटर के बीच में कोई डिवाइस लगा हुआ है? कहा कि कहाँ लगल है सर? तो क्या ये सीरीज में है? नहीं लगा हुआ है तो सीरीज का कंडीशन है। तो नहीं लगा हुआ है तो क्या ये सीरीज है? नहीं, माटी के धोंदा है। यहाँ पर लगा हुआ है डिवाइस, क्या? बैटरी। भुलाओ मत, दिमाग में रखो। यहाँ पर क्या था? बैटरी लगा हुआ है। तो ये दोनों कैपेसिटर के बीच में तो डिवाइस लग गया ना हो मुथैया मुरलीधरन, प्लस और माइनस, बैटरी कनेक्ट है, यानी यह सीरीज में नहीं होगा, यह सीरीज में नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, ये दोनों देखिए तो, ये दोनों कैपेसिटर किस में है? तो पैरेलल में। किस में? पैरेलल। क्यों भैया? क्योंकि इसका भी पोटेंशियल डिफरेंट VB माइनस VC है, इसका भी VB माइनस VC है। तो ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल का फार्मूला लगा के एक बना लो, पैरेलल का फार्मूला लगाकर एक बना लो। यानी यह है 1 माइक्रोफैराडे, ये भी है मेरा 1 माइक्रोफैराडे। ये दोनों मिलकर कितना फैराडे का काम करेगा मुथैया मुरलीधरन? तो पैरेलल का फार्मूला है C1 प्लस C2 प्लस C3, जोड़ देंगे 1 + 1 2, यानी कि अब नया फिगर बना लीजिए, एक नया डिजाइन तैयार कर लीजिए कि ये दोनों मिलकर काम कितना का करत है मुथैया मुरलीधरन? तो ये काम कर रहा है आपका 2 माइक्रोफैराडे का। ये दोनों मिलकर कितना फैराडे का बन गया? तो 2 माइक्रोफैराडे का बन गया। ये तो अभी जस्ट उतना ही है, ये भी है 1 माइक्रोफैराडे, ये भी है मेरा 1 माइक्रोफैराडे, 1 माइक्रोफैराडे, ये भी है मेरा 1 माइक्रोफैराडे। क्लियर है? और यहां पर क्या लगा हुआ है? बैटरी, बैटरी लगा हुआ है मुथैया मुरलीधरन। क्या इस सीरीज में होगा? नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में बैटरी कनेक्ट, बैटरी डिवाइस लग गया, सीरीज नहीं है। हाँ, ये दोनों सीरीज में होगा, तो ये दोनों के बीच में कोई डिवाइस नहीं है, ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। और सीरीज का फार्मूला लगाकर एक बना लो, सीरीज का फार्मूला लगाकर एक बना लो। और सीरीज का फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू। तो ये दोनों मिलकर कितना का काम करेगा मुथैया मुरलीधरन? निकाल लो, कॉपी कलम रखो साथ में, बोलते जाओ मुथैया मुरलीधरन। कितना हो जाएगा? तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2, 2 LCM ले लेंगे मुथैया मुरलीधरन। तो यहाँ आ जाएगा आपको कितना? 2 + 1 यानी 3/2। 1/C इक्विवेलेंट बराबर आ रहा है 3/2, तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? पलट जाएगा, यानी 2/3 माइक्रोफैराडे। ये तो अभी भी है मेरा 1 माइक्रोफैराडे का,
ये भी अभी भी है मेरा 1 माइक्रो फ्राइडे का मुथैया मुरलीधरन। अब देखिए तो क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल देख लो मुथैया मुरलीधरन, यहाँ का पोटेंशियल कितना था VA और यहाँ का पोटेंशियल VV। तो यहाँ भी देखिए तो अभी भी तो मेरा पॉइंट VA है, इस यहाँ का पोटेंशियल VV है। अब दोनों का विभवांतर समान हो गया तो यह हो गया पैरेलल, और पैरेलल फार्मूला लगाकर 1 में कन्वर्ट कर दो, 1 में कन्वर्ट कर दो, यानी कितना आ जाएगा, तो 2/3 + 1 यानी कि 5/3, यानी आ गया आंसर 5/3 माइक्रो फ्राइडे। यानी ये पूरे सर्किट का समतुल्य धारिता रहा है 5/3 माइक्रो फ्राइडे, 5/3 माइक्रो फ्राइडे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम बिल्कुल। कहीं कोई दिक्कत होगा तो एकदम कमेंट्स में जरूर लिखिए, कमेंट्स में लिखकर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर ढंग से हम समझा सकें। जितना कमेंट्स कीजिएगा, कहीं अगर कोई त्रुटियां हो जाती है तो जरूर बताइए, जरूर बताइए, ठीक है। चलिए, इस तरह का हम प्रॉब्लम देख लिए वायर से। अगर वायर कनेक्ट हो तो किस तरह से हम समतुल्य धारिता हम ज्ञात करेंगे, किस तरह से हम समतुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। चलिए, एक और व्हीटस्टोन ब्रिज से लेकर चर्चा करते हैं। ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो में व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर फिलहाल अभी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। लग रहा है कि व्हीट गेहूँ पत्थर उथर लेके आ गए क्या सर? तो नहीं, ये सर्किट से रिलेटेड है कि इस तरह का अगर सर्किट रहेगा तो उसके बारे में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है। उस कॉन्सेप्ट जो देने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन एक लॉजिक दिए हैं, एक जानकारी दिए हुए हैं। तो किस तरह के सर्किट? तो इन्होंने कहा कि अगर इस तरह का सर्किट हो, ये देखिए, अगर इस तरह का कैपेसिटर मेरा कनेक्ट हो, चतुर्भुज के फॉर्म में, चतुर्भुज 4 भुजा होती है ना, तो 1 2 3 4 भुजाओं के रूप में कैपेसिटर को जोड़ दिया, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कैपेसिटर लगा दिया, और शेष यह पॉइंट सम्मुख बिंदु, इसको बोलते हैं सम्मुख बिंदु, आमने सामने वाला बिंदु, आमने सामने वाला बिंदु के बीच में कैपेसिटर, और इसके आमने सामने वाला बिंदु के बीच में एक बैटरी लगा दिया जाए, तो इस तरह के सर्किट को, इस तरह के परिपथ को हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तरह का जो डिज़ाइन है, इसी डिज़ाइन को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसे डिटेल में चर्चा हम करेंगे, फिलहाल अभी प्रॉब्लम को देख लिया जाए। इन्होंने बतलाया कि इस तरह का अगर सर्किट हो और इसका कैपेसिटेंस मानते हैं कि C1 है, और इसका C2 है, इसका C3 है, इसका C4 है, और यहाँ दे दिया C5। इन्होंने बतलाया कि इस तरह के सर्किट में यदि कैपेसिटेंसों का अनुपात, इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात बराबर हो जाए, क्या कहा, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का अनुपात इसके और इसके अनुपात के अगर बराबर हो जाए, तो इन्होंने कहा कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाता है, समान हो जाता है। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल समान हो जाता है। जैसे मानते हैं कि यहाँ का विभव VA है, इस पॉइंट का विभव हम मान लेते हैं VV है, क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है मुथैया मुरलीधरन। VA है तो क्या इसका भी VA होगा? नहीं, क्योंकि बीच में कैपेसिटर लग गया। तो यहाँ का पोटेंशियल अब हम मान लेते हैं वैसे, और इस पॉइंट का मान लेते हैं हम VD। इन्होंने कहा, क्या कहा, इस तरह के जो डिज़ाइन देख रहे हैं चतुर्भुज के 4 भुजाओं के रूप में है, ठीक है, और आमने सामने वाला यहाँ देख रहे हैं बिंदु, और एक आमने सामने बिंदु यहाँ देख रहे हैं। 4 भुजाओं के रूप में हम 4 कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिए, और जो आमने सामने का जो बिंदु है, यह बिंदु, यह बिंदु, यह बिंदु और यह बिंदु, आमने सामने बिंदु के बीच में कैपेसिटर,
और दूसरा जो आमने सामने बिंदु है उनके बीच में क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया। तो इस तरह के सर्किट को ही कहते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं? व्हिटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, इन्होंने यही कहा कि इसका इसका अनुपात यानी C1 और C2 का अनुपात, उल्टा लिखा गया, उल्टा, C1 और C3 का अनुपात C2 और C4 के बराबर हो जाए। C1 C3 C2 C4 का अनुपात यदि बराबर हो जाए तो यहाँ का विभव क्या हो जाता है, समान हो जाता है, यानी कि VC = VD हो जाएगा। यहाँ का विभव क्या हो जाता है, समान। कब? कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि इसका रेशियो, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का अनुपात इसके अनुपात के अगर बराबर हो जाता है तो यहाँ का विभव और यहाँ का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। समान होता है तो क्या यह कैपेसिटर चार्ज को होल्ड कर पाएगा? नहीं, क्योंकि VC - VD कितना आ जाएगा मुथैया मुरलीधरन? तो 0 आ जाएगा। विभवांतर अगर 0 हो गया तो वह कैपेसिटर चार्ज को होल्ड नहीं करेगा, यानी कि यह लटकल है, उस सर्किट में लटकल है, कोई काम नहीं कर रहा है, ये कोई वर्क नहीं है। इसको हटा भी देगा तो कोई गम नहीं, क्योंकि वर्क ही नहीं कर रहा है, चार्ज को होल्ड ही नहीं कर रहा है। तो आप समतुल्य धारिता क्या निकालिएगा, खाक निकालिएगा उसको। देखिए, तो ये काम नहीं कर रहा है, तब आराम से अब इस तरह का अगर फिगर बन जाए तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर मिलकर हो जाएगा पैरेलल में। एकदम क्लियर है? व्हिटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड हम प्रॉब्लम की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे हम डिटेल में बताएंगे व्हिटस्टोन ब्रिज, मगर फिलहाल इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसकी केवल हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे और देखिए एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हिटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड हम प्रॉब्लम की चर्चा कर रहे हैं। मुथैया मुरलीधरन देख लो प्रॉब्लम को देख लो। यस, इस तरह का कैपेसिटर लगा हुआ है। मानते हैं कि यह है मेरा 1 माइक्रोफैराड का, ये है मेरा 2 माइक्रोफैराड का, ये है 2 माइक्रोफैराड, और यह है 4 माइक्रोफैराड, और यह है 3 माइक्रोफैराड। तो कहेगा कि बिंदु A और B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, क्योंकि दो कैपेसिटर के बीच में देखिए इन्हें बैटरिया लग गया है। क्या लग गया? बैटरी लग गया। ये भी दो कैपेसिटर के बीच में बैटरी लग गया सर, है ना। ये दोनों कैपेसिटर के बीच में देखिए फिर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हमको इसमें पता नहीं चल रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, नहीं पता चल रहा है। चार्ज को भी डिस्ट्रीब्यूट करके देखिएगा तो यहाँ का पोटेंशियल हम मानते हैं कि VA है, और यहाँ का पोटेंशियल मानते हैं कि VB है, क्योंकि कैपेसिटर बीच में लगल है तो विभवांतर नहीं, विभव अलग अलग होगा। यहाँ VA है तो क्या यहाँ भी VA हो जाएगा? तार तो एक ही है मुथैया मुरलीधरन, तार एक ही है तो क्या यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में कैपेसिटर लगा दिया, उस तार में डिवाइस लगा हुआ है। तो डिवाइस लगा हुआ है तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल समान नहीं होगा। यहाँ मान लेते हैं अब VC, यहाँ भी देखिए तो VA है तो यहाँ भी VA हो जाएगा। नहीं, कहिएगा कि बीच में क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर डाल दिया सर। अगर केवल तार होता तो विभव समान होता, केवल तार होता, वायर होता तो विभव समान होता, मगर उस वायर में कैपेसिटर लग गया तो पोटेंशियल चेंज कर जाएगा। तार में कैपेसिटर डिवाइस लग गया तो उसका विभव चेंज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ का विभव हम VD मान लेते हैं। तो देखिए तो ये जो सर्किट दिखाई दे रहा है, इस सर्किट को कहते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है मुथैया मुरलीधरन? तो कंडीशन है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो कैपेसिटेंस का
कैपेसिटेंस का रेशियो यदि बराबर आ जाएगा तो यहाँ का विभव और यहाँ का विभव समान हो जाएगा। तो देखिए, तो रेशियो निकालिए, तो 1/2 और 2/4, 1/2 इजकल टू 2/4 क्या बराबर आ रहा है? आ रहा है सर। तो जब इसका रेशियो, कैपेसिटेंस का रेशियो बराबर हो जाएगा तो ये जो बीच में लगल है कैपेसिटर, ये कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, ये केवल लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंट कितना? 0। और पोटेंशियल डिफरेंट 0 है तो क्या यह कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करता होगा? तो चार्ज को होल्ड नहीं कर रहा है। तो जब नहीं कर रहा है तो क्या उसका समतुल्य धारिता निकालेगा? नहीं सर, नहीं निकालेंगे। यानी इसको हटा दो। जब इसको हटा देंगे तो अब देखो कब हटाइएगा? जब इसका रेशियो, कंडीशन है इसका रेशियो, कैपेसिटेंस का रेशियो बराबर आ जाए तभी उसको हटाइएगा। हम फिर आगे चर्चा करेंगे कि अगर पोटेंशियल अगर समान नहीं है तब कैसे सॉल्व करेंगे सर, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल इस तरह के प्रॉब्लम को देखिए, कंडीशन वाला ही प्रॉब्लम है। व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस मतलब बैलेंस में है वो, ये वाला कंडीशन फ्लो करेगा तब वही सर्किट का नाम हो जाएगा संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? देखिए तब अब कैसे हल करेंगे। अब तो ये चला गया। अब देखिए, तो ये दोनों कैपेसिटर के बीच में कोई डिवाइस लगल है मुथैया मुरलीधरान? तो नहीं सर, तो सीरीज में है, तो सीरीज का फार्मूला लगा लो। सीरीज का फार्मूला लगाकर एक बना लो, यानी कि हमारा ये दोनों मिलकर कितना काम करता है। फिर देखिए, तो ये निचला पोर्शन, इनके बीच में कोई डिवाइस है? क्योंकि ये वाला था, डिवाइस था मगर वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको हटा दिया। तो ये दोनों देखिए किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज वाला फार्मूला लगाकर एक बना लो, यहाँ और यहाँ जुड़ा हुआ है बैटरी। ये दोनों मिलकर कितना काम करेगा? तो फार्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2। कितना आएगा मुथैया मुरलीधरन? तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 3/2, तो C इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 2/3 माइक्रोफैराड। अब इसका हम फार्मूला लगा दीजिए, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे हम 4, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 कितना? 3/4। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको पलटिए तो ये भी पलट जाएगा, यानी 4/3 माइक्रोफैराड। देख लीजिएगा एक बार, ये दोनों सीरीज में है क्योंकि इनके बीच में कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ है। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर निकाल लिया 1/1 प्लस 1/2 फार्मूला के अनुसार। 1/C इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो कितना आ गया? 3/2 आ गया। तो हमको C इक्विवेलेंट निकालना था, तो इसको पलटिएगा तो ये भी पलट जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए, ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज का फार्मूला 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो देखिए, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, 2 दूनी के 4, 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यानी 3/4। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड, 4/3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अब देखिए, तो ये दोनों किस में है? एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है कि सर ये तो डिजाइन पैरेलल का है, यह डिजाइन पैरेलल का है। तो पैरेलल का फार्मूला लगाकर एक बना लो और वही हो जाएगा समतुल्य धारिता। कितना आ जाएगा भैया मुथैया मुरलीधरन? इसका फार्मूला हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 2/3 प्लस 4/3 मुथैया मुरलीधरन। 3 एलसीएम, 4 और 2 6, कितना गया? 2। यानी कि ये डिजाइन का समतुल्य धारिता कितना आ गया? 2 माइक्रोफैराड। कितना? 2 माइक्रोफैराड। इस तरह के ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है। क्लियर है एकदम? तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं